नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गुरु चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल कलर का नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए ताकि दोस्तों आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है डैश कहलाता है। ऑप्शन है दोस्तों बटन, स्ट्रिप्स, इबोनी एज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक जो स्लाइड करता है उसको इबोनी एज बोलते हैं। ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड में चिन्हित भाग एक्स का नाम बताओ। ये दोस्तों ड्राइंग बोर्ड है और ये जो साइड वाला पट्टी है दोस्तों इसका नाम कह रहा है बताने के लिए कि इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन है स्ट्रिप, इबोनी एज या वर्किंग एज, बैटन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है दोस्तों इबोनी एज बोलते हैं या वर्किंग एज बोलते हैं। इसी पे जो है दोस्तों टी स्क्वायर स्लाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में एच का मतलब क्या होता है। दोस्तों पेंसिल में एच का मतलब हार्डनेस होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है 15 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो दोस्तों सेट स्क्वायर के द्वारा जो है 15 डिग्री का कोण नहीं बनाया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद प्रोटेक्टर किस आकार का होता है। ऑप्शन है वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, आयताकार, ए और बी दोनों। तो दोस्तों चांद जो है अर्धवृत्ताकार होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड में चिन्हित भाग एक्स का नाम क्या है। तो ये दोस्तों ड्राइंग बोर्ड का बैक पोर्शन है। इसमें जो ये दोनों स्ट्रिप लगे हुए हैं दोस्तों इसका नाम कह रहे हैं क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है दोस्तों बैटन, स्ट्रिप, इबोनी एज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, वो जो सपोर्ट लगे होते हैं उसको बैटन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, D0 नामी ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों D0 का होता है 1500 गुने 1000 गुने 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D1 नामी ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है। तो D1 का कितना होता है दोस्तों, D1 का होता है 1000 गुने 700 गुने 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड बनाने में होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है नर्म लकड़ी, अच्छी तरह उपचारित, गांठों वाली नई लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जो है गांठों वाली नई लकड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टी स्क्वायर ए के रूप में अंकित हिस्से का नाम बताइए। ये जो दोस्तों ये वाला टी स्क्वायर का पार्ट है इसको ए से अंकित किया गया है और इसका नाम कहता है बताने के लिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन है ब्लेड, हैंड, वर्किंग एज, इनमें से कोई नहीं। तो इसको दोस्तों ब्लेड बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे टी स्क्वायर का माप किससे लिया जाता है। ऑप्शन है हैंड की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई से, ब्लेड की चौड़ाई से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टी स्क्वायर का माप जो है ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य है। ऑप्शन है बोर्ड को मुड़ने से बचाना, स्ट्रिप को सहारा देना, स्ट्रिप को जोड़ना, टेबल पे टेक देना। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बोर्ड को मुड़ने से बचाता है। ड्राइंग बोर्ड का बैटन क्या करता है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड को मुड़ने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों T1 साइज की जो टी स्क्वायर होती है उसकी लंबाई 1000 mm होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर की कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पे स्लाइड करता है। तो टी स्क्वायर का जो हैंड होता है दोस्तों वो क्या होता है, वर्किंग एज पे स्लाइड करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है। ऑप्शन है सीधी समांतर लाइनें, खड़ी समांतर लाइनें, झुकी हुई समांतर लाइनें, केंद्रित समांतर लाइनें। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधी समांतर लाइनें। यानी कि केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए किस प्रकार का लाइन खींचा जा सकता है, तो सीधी समांतर लाइनें खींची जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टी स्क्वायर के हैंड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है। ऑप्शन है दोस्तों 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। तो दोस्तों टी स्क्वायर के हैंड व ब्लेड के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है? ऑप्शन है इसका हॉरिजेंटल समांतर लाइनें लगाना, सेट स्क्वायर को सहारा देना, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो टी स्क्वायर के द्वारा उपयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनें कौन सी हैं? ऑप्शन है हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, समांतर लाइन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सेट स्क्वायर के द्वारा जो है वर्टिकल लाइनें खींची जाती है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेट स्क्वायर द्वारा स्क्वायर की मदद से डैश डिग्री के गुणक में लाइनें खींची जा सकती है। ऑप्शन है दोस्तों 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, सेट स्क्वायर के द्वारा जो है 15 डिग्री के गुणक में जो है लाइनें खींची जा सकती है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। ये जो एंगल है दोस्तों इसका मान कह रहा है निकालने के लिए। तो दोस्तों ये सेट स्क्वायर जो है समकोण त्रिभुज के जैसा है, इसमें जो है हर एंगल कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और ये जो सेट स्क्वायर है दोस्तों इसमें ये 90 है, ठीक है। ये जो है दोस्तों 45 है और ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये ए कैसे निकलेगा दोस्तों, तो 60 और 45 को जोड़ेंगे तो 105 डिग्री होता है। 180 में से क्या करेंगे दोस्तों, 105 को हम माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगा 75 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए इसका कितना है। ऑप्शन है दोस्तों 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री। तो ये जो दोस्तों 75 डिग्री है वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A4 नामित ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज कितना होगा। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, A4 नामित ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का पूछ रहा है। तो ये टर्म जो है दोस्तों ट्रिम्ड ड्राइंग शीट, इसको याद रखिएगा ताकि आगे भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों A1, A2, A3 का निकालने के लिए, उसमें दोस्तों ट्रिम्ड के जगह कोई और शब्द का प्रयोग किया हुआ रहेगा। इसको याद रखिएगा, ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का पूछे A4 का साइज कितना होता है, तो A4 का साइज होता है दोस्तों 210 × 297 mm, ठीक है। A3 का अगर पूछे ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 297 × 420। यहीं पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, A1 का अगर ड्राइंग शीट का साइज पूछे तो A1 का ड्राइंग शीट का साइज हो जाएगा दोस्तों 594 × 841 mm। ये जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फ़ा का मान कहता है निकालने के लिए। ये देखिए ये अल्फ़ा का मान कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे दोस्तों 30 को और 45 को जोड़ देंगे और ये पूरा कोण का मान कितना होता है दोस्तों, पूरा कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो 180 में से क्या करेंगे 30 और 45 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75। 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 105 डिग्री। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, ये है दोस्तों ऑप्शन बी में 105 डिग्री, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है कोण मापना, कोण बनाना, वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रोटेक्टर के द्वारा जो है इनमें से कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है लकड़ी, सेलुलाइट, स्टील, रबर। तो दोस्तों प्रोटेक्टर बनाने के लिए जो है सेलुलाइट का प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन है पेंसिल की लंबाई, पेंसिल का व्यास, पेंसिल का ग्रेड, सिक्के का रंग। तो दोस्तों तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव जो है पेंसिल का ग्रेड से किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हाई ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। तो दोस्तों इनमें जो है सबसे हाई ग्रेड की पेंसिल कौन सा है, तो वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों 9H। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों अल्फ़ा का मान कहता है निकालने के लिए। तो अल्फ़ा का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले जैसे निकाल चुके हैं ए का मान उसी तरह अल्फ़ा का मान निकालेंगे। यहाँ पे ये दोस्तों 45 डिग्री है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और 90 और 30 को ऐड करेंगे दोस्तों 120 डिग्री हो जाएगा। पूरा होता है हमारा 180 डिग्री, 180 में से दोस्तों 120 को माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन में भी कह रहा है अल्फ़ा का मान निकालने के लिए, तो इसमें अल्फ़ा का मान कैसे निकालेंगे। इसमें भी दोस्तों ये 45 है, ये 45 है, तो ये 90 हो जाएगा,
ठीक है। और 90 और 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 150 हो जाएगा। 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 30 डिग्री निकल के आएगा। ऑप्शन देख लीजिए 30 डिग्री किस में है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए जो है 30 डिग्री है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ड्राइंग के कार्य में आमतौर पे किस ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों साधारण ड्राइंग के कार्य में जो है आमतौर पे 6H का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। तो दोस्तों ड्राइंग पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो दोस्तों समखटभुजाकार होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है इसका इरेजिंग शील्ड, सैंड पेपर, स्केल, फ्रेंच कर्व। तो दोस्तों इरेजिंग शील्ड होता है, उसका उपयोग जो है दोस्तों निश्चित लंबाई तक के रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ का बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों प्लास्टिक, लकड़ी, स्टील की पतली पत्ती, रबर। तो दोस्तों इरेजिंग शील्ड जो है स्टील की पतली पत्ती से बना होता है, इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों फ्रेंच कर्व जो है वो वृत्त और दीर्घवृत्त से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ए का मान कहता है निकालने के लिए, तो ए का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये स्वाभाविक है, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। और पूरा एंगल हम जानते हैं दोस्तों 180 डिग्री का होता है ये पूरा एंगल, तो 180 में से 45 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 135 डिग्री। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा का मान कहता है निकालने के लिए दोस्तों, ये अल्फा का मान कैसे निकालेंगे। तो 60 और 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 105, और 180 में से 105 को घटाएंगे तो हो जाएगा 75। इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है। डिग्री में, रेडियन में, मिनट में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चांद के द्वारा हम जो है डिग्री में कोण को माप सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता में कोण मापे वो बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन है इसका 1.5 डिग्री, 0.5 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो दोस्तों प्रोटेक्टर से जो है 1 डिग्री की शुद्धता में हम कोण माप सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये चित्र दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि ये कौन से उपकरण है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों बड़ी कंपास, बड़ा डिवाइडर, बो कंपास, ड्रॉप स्प्रिंग पेंसिल, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है दोस्तों ये बड़ी कंपास का पिक्चर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, तकनीकी ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है इसका हैंडमेड पेपर, मिडमेड पेपर, दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों ड्राइंग शीट में जो प्रयोग में लाने वाला पेपर है वो है दोस्तों मिलमेड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएएस के अनुसार 6 विभिन्न आकार की अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें से A4 नामित शीट कौन सी है। याद रखिएगा दोस्तों पिछला क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था वहाँ पे था ट्रिम्ड ड्राइंग शीट और यहाँ पे पूछा जा रहा है अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो A4 का साइज़ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे A4 का साइज़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 240 × 330 mm, ठीक है। ये जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण रेखाएं कंस्ट्रक्शन लाइंस खींचने के लिए निम्न में से किस ग्रेड का पेंसिल उचित होता है। तो दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2H और 3H, ठीक है। ये जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल जो होता है वो 7B होता है, चूँकि यहाँ ऑप्शन में 7B नहीं है इसलिए आंसर दोस्तों 6B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है कॉलाइन की मात्रा, सिक्के की मोटाई, ग्रेफाइट की मात्रा, पेंसिल की लंबाई। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कॉलाइन की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, अक्षरांकन व आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए इस ग्रेड की पेंसिल प्रयोग में लाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा H या 2H, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए किसका प्रयोग होता है, H का या 2H का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 mm तक के वृत्त को खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग होता है। तो दोस्तों 120 mm तक के व्यास को जो है खींचने के लिए ये बड़ी कंपास का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे मापों को स्थानांतरित करने व रेखाओं को समान भागों में बांटने के लिए प्रयोग होने वाली ड्राइंग उपकरण कौन सा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन दोस्तों ये फिगर में दिया हुआ है, तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन सी वाला ये फिगर दोस्तों सही हो जाएगा, रेखाओं को समान भागों में बांटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक अर्ध स्वचालित क्लास पेंसिल लीड का आकार कितना होता है। तो दोस्तों अर्ध स्वचालित क्लास पेंसिल लीड का आकार जो है 0.5 mm का होता है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रेखा चित्र कार्य में किसके लिए मृदु ग्रेड पेंसिल का प्रयोग करते हैं। पतली रेखा खींचने में, गाढ़ी रेखा खींचने में, रेखाखंड खींचने में, निर्माण रेखा खींचने में। ठीक है, तो दोस्तों मृदु ग्रेड पेंसिल का प्रयोग जो है गाढ़ी रेखा खींचने में होता है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है लकड़ी, हाथी दांत, सेलुलाइड प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों पैमाने जो है स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवे किनारे वाले स्केल जो है सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एंड बी। ठीक है, ड्राइंग में जो है 150 mm और 300 mm का स्केल सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कह रहा है उपकरण का नाम क्या है। तो दोस्तों इस पिक्चर को गौर से देखिए और देख के बताइए कि ऑप्शन में से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ड्रॉप स्प्रिंग बो उपकरणों का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। ऑप्शन है इसका बड़े व्यास के वृत्त खींचने के लिए, रेखा को छोटे समान भागों में बांटने के लिए, एक ही व्यास के काफ़ी संख्या में छोटे वृत्त खींचने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, एक ही व्यास के काफ़ी संख्या में छोटे वृत्त खींचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे कुछ अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट की साइज दिए गए हैं, इनमें से A5 नामी ड्राइंग शीट का साइज क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों अनट्रिम्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ट्रिम्ड से बिल्कुल अलग होगा इसका साइज, और यहाँ पे दोस्तों A5 का पूछ रहा है, तो A5 का हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 165 × 240। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी दोस्तों अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज पूछ रहा है और ये A1 का पूछ रहा है। ठीक है, तो A1 का कितना हो जाएगा, A1 का हो जाएगा दोस्तों 625 × 880। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट का A2 का साइज पूछ रहा है, तो A2 का याद रखिएगा, A2 का कितना हो जाएगा, A2 का हो जाएगा 450 × 625। और A2 का दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रिम्ड में पूछा जा रहा है ड्राइंग शीट का साइज क्या होगा, तो ट्रिम्ड में कितना हो जाएगा A2 का, ट्रिम्ड में हो जाएगा दोस्तों 420 × 594। नेक्स्ट क्वेश्चन है A5 नामी ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज कितना होगा। A5 में ट्रिम्ड का पूछा जा रहा है, तो ट्रिम्ड का कितना हो जाएगा साइज दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 148 × 210। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A0 नामी ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज क्या हो जाएगा। A0 ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज हो जाएगा दोस्तों 841 × 1189, और ये जो साइज है दोस्तों ये सबसे बड़ा शीट का साइज होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से अल्फा का मान पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये 90 है, ये 45 है, दोनों मिल करके 135 हो गया। पूरा का मान 180 होता है, 180 में से दोस्तों 135 को हम घटा लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 5 और ये निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 45 डिग्री, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 841 × 1889 mm के साइज की ड्राइंग शीट किस नाम से नामित होता है। तो ये जो साइज है दोस्तों ये A0 का है और ये ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा साइज होता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है।
ऑप्शन है इसका A2, A0, A1, A3। तो A0 का जो ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो 1 वर्ग मीटर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग शीट की भुजाओं में कितना का अनुपात होता है। तो दोस्तों ड्राइंग शीट की भुजाओं में जो है वो अनुपात कितना का होता है, तो वो अनुपात होता है दोस्तों 1:√2 का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों अल्फा का मान कहता है निकालने के लिए। अल्फा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, अल्फा का मान जो है 105 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक ड्राइंग शीट के एक साइज के अगले छोटे साइज के क्षेत्रफल में कितना अनुपात होता है। इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:2 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे IS 1360/1988 के अनुसार T0 नामित T² का साइज कितना होता है। IS का मतलब होता है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड, और इसमें पूछ रहा है दोस्तों T0 T² का साइज कितना होता है। तो T0 दोस्तों T² का साइज होता है 1500 mm। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे T2 का साइज पूछा जा रहा है, तो T2 का साइज कितना हो जाएगा। T2 का साइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, T2 का साइज हो जाएगा दोस्तों 700 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है। तो दोस्तों बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का जो नाम है वो है ड्राफ्टिंग मशीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है। तो सेट स्क्वायर में कौन सा नहीं होता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन ए जो है 15 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, ये सेट स्क्वायर के समूह में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेट स्क्वायर सेट में इनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों सेट स्क्वायर की संख्या कितनी होती है, सेट स्क्वायर की संख्या 2 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में कोण ए का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ए का मान क्या होगा, ये 90 है। ठीक है, ये 60 है, और तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। 90 और 60 हो गया दोस्तों 150, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग पेपर के लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो ड्राइंग पेपर में दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 1:√2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री तक के कोण को बनाने या मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों प्रोटेक्टर का प्रयोग होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, शीशा, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेंसिल की लीड जो है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने में काम नहीं आता है। ठीक है। ऑप्शन है ड्राइंग क्लिप्स, ड्राइंग पिन, डिवाइडर, सेलो टेप। तो दोस्तों डिवाइडर का प्रयोग जो है ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के लिए नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताएं। इसका दोस्तों नाम कह रहा है बताने के लिए। ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों फ्रेंच कर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल जितना कठोर होता है उतना ही डाइस लिखाता है। आंसर है गहरा, हल्का, काला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेंसिल जितना कठोर होता है उतना वो हल्का लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल ब्लॉक का माप 2.5 mm इंटू 2.5 mm होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 65 इंटू 185 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी ड्राफ्टर का स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है। दोस्तों मिनी ड्राफ्टर के स्केल का कोण जो है 90 डिग्री का होता है। इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 594 × 841 के बाद कौन सा साइज होता है। ठीक है, 594 × 841 के बाद जो है दोस्तों वो साइज होता है 420 × 594। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग वृत्त बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है फ्रेंच कर्व, मिनी ड्राफ्टर, कंपास, डिवाइडर। तो दोस्तों वृत्त बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है दोस्तों कंपास। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 841 × 1189 मिनी ट्रिमिंग माप वाले पेपर को क्या कहते हैं। तो इसको जो है दोस्तों A0 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार का होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों मिनी ड्राफ्टर का प्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं करता है। ऑप्शन है T², प्रोटेक्टर, कंपास, स्केल।
तो दोस्तों मिनी ड्राफ्टर जो है वो कंपास का काम नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिल को कितने ग्रेडों में बांटा गया है? ऑप्शन है इसका 3, 2, 4, 5। तो दोस्तों पेंसिल को जो है 3 ग्रेड में बांटा गया है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वो ग्रेड कौन सा है दोस्तों? तो वो ग्रेड है हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मौसम में पेंसिल का लीड कठोर हो जाती है? ऑप्शन है गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेंसिल का लीड जो है वो सर्दी के मौसम में कठोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताइए। तो दोस्तों इसको देख के बताइए इसका नाम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंच कर्व, प्रोटेक्टर, इरेजिंग शील्ड, मिनी ड्राफ्टर। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? ठीक है। ऑप्शन है गांठ वाली लकड़ी, ठोस लकड़ी, नर्म लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए दोस्तों नर्म लकड़ी का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों स्केच बुक का प्रयोग जो है ग्राफ के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समानता हम किसी भी कोण को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, उपरोक्त सभी। ठीक है। तो दोस्तों किसी भी कोण को मापने के लिए हम जो है प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर द्वारा बनाया जा सकता है? ऑप्शन है इसका 30 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विमाएँ मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विमाएँ मापने के लिए जो है स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, कंपास, कोई नहीं। तो दोस्तों मिनी ड्राफ्टर के द्वारा जो है इतना काम एक साथ किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 द्वारा डायमेंशन डाइस में प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों BIS द्वारा जो है डायमेंशन मिलीमीटर में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 45 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री के सेट स्क्वायर से बना कोण ए का मान क्या होगा? ये कह रहा है दोस्तों 45 डिग्री, यानी कि ये कोण 45 डिग्री का है और ये कोण जो है 60 डिग्री का है। तो ए का मान कहता है निकालने के लिए। तो 60 और 45 हो जाएगा दोस्तों 105। 180 में से दोस्तों 105 को हम माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 75 डिग्री। ठीक है। इसका जो है दोस्तों ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता है? ऑप्शन है इसका सीट नंबर, स्केल, दिनांक, सीट का आकार। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सीट का आकार। ये जो है टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी कंपास के द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं? ऑप्शन है इसका 10 mm से 15 mm तक, 15 mm से 20 mm तक, 25 mm से 50 mm तक, 25 mm से 40 mm तक। तो दोस्तों छोटी कंपास के द्वारा वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं 25 mm से 50 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्राइंग शीट का माप 594 × 841 mm होता है। ठीक है। ऑप्शन है A0, A1, A2, A3। ठीक है। तो दोस्तों 594 और 841 mm जो होता है वो A1 ड्राइंग शीट का माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है? ठीक है। D0 की जो माप होती है दोस्तों वो होती है 1500 × 1000 × 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पे कहाँ बनाया जाता है? ऑप्शन है ऊपर की ओर बाईं तरफ, ऊपर की ओर दाईं तरफ, नीचे की ओर बाईं तरफ, नीचे की ओर दाईं तरफ। तो दोस्तों टाइटल ब्लॉक जो है ड्राइंग शीट पे नीचे की तरफ दाईं ओर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बड़ी कंपास का उपयोग जो है जिसकी त्रिज्या 50 mm से अधिक हो उस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45, 45 और 90 डिग्री के कोण सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है?
तो दोस्तों 45, 45 और 90 कोण के सेट स्क्वायर की माप जो है 20 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इस उपकरण का नाम बताने को बोल रहा है। ठीक है, ये कौन सा उपकरण है? तो ये उपकरण जो है दोस्तों मिनी ड्राफ्टर है। इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो पैमाना कहलाता है। कौन सा पैमाना कहलाता है? ऑप्शन है लघुकरण पैमाना, पूर्णाकार पैमाना, वर्नियर पैमाना, विस्तारक पैमाना। तो जब दोस्तों ड्राइंग साइज वस्तु के आकार का बना होता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण आकार का पैमाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने हेतु कौन से पैमाने प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है विस्तारक पैमाना, लघुकरण पैमाना, पूर्णाकार पैमाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घड़ी के पुर्जे बनाने के लिए ड्राइंग का पैमाने जो होता है वो होता है लघुकरण पैमाना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।